गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैं सब इंस्पेक्टर के जो पेपर है उसके कट ऑफ की एनालिसिस करूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर का एक पेपर हुआ था, और उस पेपर में आपने देखा होगा दैट वी हैड OMR बेस्ड पेपर। और जो पुराना वाला सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो कुछ रीजंस की वजह से नल एंड वॉइड करार दिया गया, उस एग्ज़ाम में हमने देखा दैट वी हैड नियर अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस से, ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए थे JK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में ठीक क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वांट रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, और कम्युनिकेशन स्किल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसका मतलब था कि सिलेबस की हर एक लाइन को टच किया गया था, और पेपर का जो लेवल उस टाइम पे था दैट वाज, आई कैन से दैट वाज इजी टू मॉडरेट। और उसमें डिसीजंस, अगर हम डिसीजन देखेंगे क्वेश्चंस का, तो दैट वाज कंपैरेटिवली इजी। और जब हम उस लिस्ट को देखते हैं तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स द कट ऑफ वाज 98। उसके बाद जो अभी का एग्ज़ाम हुआ, दिस एग्ज़ाम वाज बेस्ड ऑन CBT पैटर्न। और जो ये CBT पैटर्न होता है, इस CBT पैटर्न में आपने देखा दैट पर शिफ्ट, जितना मैंने सुना दैट देयर वर 5100 कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट, और ये एग्ज़ाम आपका 20th ऑफ दिसंबर को कंप्लीट हुआ। जब हम डिफरेंट शिफ्ट्स की बात करते हैं तो जितना भी हमने देखा दैट 30 क्वेश्चंस जो हर एक शिफ्ट में थे, किसी शिफ्ट में अप टू 35 क्वेश्चंस, दे वर वेरी इजी। यानी उनमें जो बच्चा जो है जिसने खास पढ़ा भी नहीं होगा, उन्होंने इन क्वेश्चंस को बड़ा इजी पाया होगा। और उसके बाद जो इस पेपर में खास था दैट वाज, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कॉन्ट या ये रीजनिंग होगा, चाहे इंग्लिश होगा, चाहे कम्युनिकेशन स्किल होगा, चाहे कंप्यूटर होगा। मैं जैसा बच्चों को एक्सपेक्टेशन थी दे विल गेट नियर अबाउट 40-50 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है ना वो कम पूछे गए थे, एंड लेवल वाज वेरी इजी इन दीज क्वेश्चंस। सो for me these components were easy in nature. Then when we talk about polity, when we talk about history, when we talk about economy, when we talk about environment, and for the sake of basic science also, then आपने देखा that in polity questions were asked mainly from president, parliament, preamble का क्वेश्चन मुझे लगा हर शिफ्ट में था। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है नॉर्मल जिनने तैयारी की होगी उनने अच्छे से पॉलिटी के क्वेश्चंस को किया होगा। जहाँ पे हिस्ट्री की बात है, चलो मॉडर्न में ठीक है क्वेश्चंस पूछे गए थे, बच्चों का ऑलरेडी एक जहन बना होता है कि मॉडर्न में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो क्वेश्चंस ठीक ठाक थे। लेकिन एंशियंट और मिडिवल से जो क्वेश्चंस का लेवल था दैट वाज क्वाइट ऑसम। और वो अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो NCERT से भी नहीं निकलते हैं, फैक्चुअल बुक्स की तो बात ही नहीं है। जहां तक इकोनॉमी की बात है, कोर बैंकिंग पूछा गया था, इवन RBI की मनी मेंटिंग फैसिलिटी किस गांव में प्रेजेंट है वो तक पूछा गया था। दैट मेक्स दीज क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। और इसमें जो इन कंपोनेंट्स में जो लेवल था दैट वॉज नियर अबाउट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। किसी बच्चे ने जिसने सिविल्स की तैयारी की होगी तो उनको थोड़ा मॉडरेट लगा होगा, बट जो बच्चे अच्छे सोर्सेज नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था। तो उसके बाद आप हर एक शिफ्ट में जो मुझे लगता है सबसे डिसाइडिंग पार्ट था दैट वाज योर करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में मुझे लगता है देयर वर नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट जो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। यूजुअली जो हमारे पास बच्चे होते हैं वो करंट अफेयर किसी मैगजीन को उठा लिया या किसी भी फैक्चुअल बुक को उठा लिया करंट की, तो उसमें से देखते हैं। लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से पूछे गए थे। और करंट अफेयर अगर 2022 का होता तो सबकी नज़र इस पे होती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो 2018, 2019, 2020 या 21 में भी पूछे गए थे। बट इसको हम करंट अफेयर नहीं बोल सकते, वी कैन कॉल इट एज ए जनरल नॉलेज, क्योंकि सिलेबस में लिखा होता है कैंडिडेट शुड हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, दैट डज नॉट मीन एनी स्पेशलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत डिसाइडिंग है। अब जब हम पेपर का ओवरऑल लेवल देखते हैं, आई विल कॉम्प्लीमेंट कि पेपर का लेवल इट वाज वेरी गुड,
और मुझे लगता है जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में सामने आएंगे उनका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन था दैट वाज क्वाइट गुड। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक साल से कंटिन्यूटी दिखाई है, एक साल से उन्होंने अच्छे से अपनी बुक्स को, अपने कंसेप्ट को, अच्छे सोर्सेज को पढ़ा है, तो मुझे लगता है उनके लिए चांसेस जो है वो अच्छे ब्राइट मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक अब हम फाइनली जो बच्चों का सवाल रहता है, यूजुअली जो हम कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ इस एग्जाम में कितना जाएगा। देखिए जी, आई विल से इफ देयर आर 120 क्वेश्चंस और उसमें से मैं 30 क्वेश्चन जो है ना वो डिसाइडिंग है, उनमें से 20-18 क्वेश्चंस वो है जो मेरे ख्याल से जो अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत टाइम से यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, केएस के मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, जब मैंने उनके साथ बात की तो उनमें से जो अच्छे अच्छे बच्चे थे अटेम्प्ट ही लिया है 105 के आसपास। और 105 में भी वो दे आर नॉट श्योर, जिसमें डबल डिप का चांस है, दैट आर देयर आर 10 क्वेश्चंस। सो मेरे लिए जो क्वेश्चंस हैं दे कम अप टू 95। तो 95 की लेवल पे जब मैं पेपर को जज करता हूं तो मुझे दो चीज़ें समझ आती है इसमें। एनी कैंडिडेट जिनके 65 क्वेश्चंस से ऊपर बन रहे हैं लास्ट में नेगेटिव काट के, जो 81.25 या 81 की रेंज में आते हैं, इनको मैं बोल रहा हूं कि आप 7200 में इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे 70 क्वेश्चंस या हम लास्ट में देखें नेगेटिव काट के 87.5 या 88 की लेवल से ऊपर आते हैं, उनके लिए चांसेस जो है दे आर वेरी ब्राइट। और जो श्योर शॉट मुझे लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जो फाइनल हमारे पास जो लिस्ट आएगा 1200 का, उसमें जो मेरिट मुझे लगता है जाएगा दैट विल बी फ्रॉम 92 टू 98। ये मेरे 3 एस्टिमेट्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर में अच्छे नंबर लाए बट उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है, तो जो भी बच्चे टॉप 3000 में आ जाएंगे या टॉप 2000 में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है उनके लिए, जिनको भी 90 मार्क्स से ऊपर बनता है, तो उनके लिए तो चांसेस आर नियर अबाउट 70%। लेकिन जिनके भी 81 से लेकर ऊपर आते हैं तो वो शॉर्ट फिजिकल के लिए जाएंगे। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। रेस्ट कुछ चीज़ें हमें वी हैव टू फाइंड अ रीज़न कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिसमें 2-3% लक का भी एक फैक्टर होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जैसा कि सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पोस्ट और आने वाले हैं। अभी प्रिपरेशन में अगर ब्रेक आ जाती है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेहनत कंटिन्यू रखें। सब इंस्पेक्टर इज नॉट द फाइनल एग्जाम ऑफ योर डेस्टिनी। आप इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। सिलेबस सेम है, लेवल भी बहुत अच्छी पूछी गई थी इस बार, तो जो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं पहले मैं उनको कम्प्लीमेंट करूंगा। और जो मार्केट में अफवाहबाजी होती है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अल्टीमेटली जो आपके मुकद्दर में होगा वो मिल जाएगा, बट कंसिस्टेंसी जो टूट जाती है इन गॉसिप्स की वजह से, उन पे ज्यादा ध्यान ना दें। एनटी का एग्जाम है, केएस के नए पोस्ट आने वाले हैं, यूपीएससी का कैलेंडर ऑलरेडी इशू हो चुका है, तो उनके लिए भी आप मेहनत करते रहें। डू समथिंग बिग इन लाइफ। बाकी जो ये फिर ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जिंदगी के एक मकाम पे जब आप एक टाइम पे पीछे मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे कि यू डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज यू वर टू सक्सेस व्हेन यू गेव अप। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।